हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया मोदी जी की आवाज पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को भारत में भाग कर आते देखा है, तो पाकिस्तानी जो है ना उनकी बैंड बज रही है। तो चलो, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि भैया हमारा अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारे भारत में, दोनों ही हमारे हैं। ये न्यूज़ क्या है? तो ये तो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास ताज़ा अपडेट आई है। क्या एक बड़ी खबर ये है कि नेक्स्ट ईयर अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होंगे, ओ इंडिया है, कमला हैरिस वो इंडिया है या क्या? ट्रम्प, वो इंडिया का दौरा करेंगे। अरे वाह, नेक्स्ट ईयर होने ही वाला है। ने पहले से इंतजाम कर डाला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचेगा नेक्स्ट ईयर। वाह, तो ये एक ट्रम्प ही हो बड़ी कामयाबी फिर से आएगा क्या इंडिया? प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिप्लोमेटिकली तो यही है, और फिर इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक रिलेशनशिप बड़ा अहम है। इसी तरह वो चाहेगा कि वहाँ जो है भारत के लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिले वहाँ काम करने की, रेमिटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा आए। हमारा भारत नहीं मारे यार, इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस वो हुई है। टेक्सास आया हुआ है यहाँ। चीमा साहब, कल की खबर है, अमेरिका के अंदर 2024 के चौथे नंबर पर जो हाईएस्ट पेड सीईओ आया है भारतीय। गूगल के सुंदर पिचाई से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल से भी उनकी इनकम ज्यादा है। चीमा साहब, पूरी दुनिया का चौथा हाईएस्ट पेड सीईओ। अब इंडियन जो है उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार इसको कितनी बारी देख ले, इसकी तो शक्ल ही याद हो गई है। इन्वेस्टर भी मुल्क में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। उसके पेरोल में इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। देखे ना, इस वक्त खड़े रहते हैं वहाँ जाके, बारे बारे सब लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय अभी इंडिया अमेरिका के बीच रिलेशनशिप की बहुत बातचीत हो रही है, जिसमें इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशनशिप हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के बावजूद काफ़ी तेज़ी और स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ रही है। इसमें कोई दो शक भी नहीं है कि भारत को अपने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए भी अमेरिका की ज़रूरत है। तो वहीं पर इसके साथ साथ इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अमेरिका इंडिया के ऊपर बातचीत का एक और बड़ा कारण है मोदी जी की अमेरिका यात्रा। और ख़ास बात यह है कि मोदी जी की यह अमेरिका यात्रा कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान जो उनके शेड्यूल हैं, जो उनके मीटिंग्स हैं अमेरिका के अंदर, उससे साफ पता चलता है कि दुनिया के अंदर भारत की न सिर्फ इस समय बातचीत हो रही है, बल्कि उसी के साथ भारत की इकोनॉमी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ रहा है। और अब भारतीय प्रधानमंत्री का किसी भी देश का यात्रा, पाकिस्तान को तो तकलीफ होएगी, उसको कोई पूछ नहीं रहा कहाँ पहले अमेरिका के साथ कितना था, और अब उसको ऐसे दूध के अंदर जैसे मक्खी निकालते हैं ना दूध में से, वैसे निकाल के पाकिस्तान को फेंका अमेरिका ने। जिसको देखकर ऑफ कोर्स पाकिस्तानी परेशान रहते हैं कि पाकिस्तान के साथ। पर इनको कहाँ से न्यूज आ गई कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो अगले साल इंडिया आ रहा है? ऐसी कोई न्यूज आई है क्या? हमने तो नहीं सुना। पता इस वक्त तो ऐसा मतलब आप समझ लें कि गहमा गहमी है कि इसकी वजह ये कि कल फर्स्ट टाइम ट्रम्प और हैरिस आमने सामने होंगे। वो आज है खबर ये है डिबेट, फिर भूल गई थी मैं। बिफोर फ्यू वीक्स ऑफ अमेरिकन इलेक्शन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, उसकी अब कुछ नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिसमें पता ये चला है कि नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ फेयरवेल मीटिंग होगी। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन का ये फेयरवेल है, आपको पता है कि वो जा रहे हैं। तो बाइडेन साहब के फेयरवेल में मोदी साहब शरीक होंगे, लेकिन ये मीटिंग अकेले नहीं होगी, इसमें और भी कुछ बड़ी पर्सनालिटीज मौजूद हैं। तो जनाब, खबर जो है वो ये है कि तुम अपने पाकिस्तान की बात करो ना, बाइडेन मोदी और इंडिया की बात करते हो, तो अपना देश नहीं है कोई। लेकिन क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो ऑब्वियसली कैसे इस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या जा सकते हैं? इसकी वजह यह है कि वो तो नहीं है उसके अंदर, क्वाड के अंदर। आपको पता है कि क्वाड समिट भी अटेंड करनी है मोदी साहब ने, और इसके अंदर क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं तो उनके साथ मीटिंग है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया और अमेरिका ने स्वैप किया है अपनी टर्न्स
क्वाड के लिए। हैं? तो इससे एक और बात पता चलती है अपनी टर्न क्वाड के लिए कि नेक्स्ट ईयर अभी किसका होना था? अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होंगे, कमला इंडिया हैरिस कर रहा है क्या या ट्रम्प, वो इंडिया का दौरा करेंगे। क्योंकि इंडिया में हो रहा है। तो भारत ने पहले से इंतजाम कर डाला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचेगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं आपके सामने तुम भी कर लो ना इंतजाम, डिटेल्स किसने रखूंगी रोका? कि करो। मोदी साहब जो के फ्लाई कर रहे हैं विल्मिंगटन इन डेलावेयर टू मीट बाइडेन जस्ट अबाउट 6 वीक्स बिफोर द यूएस डेलावेयर पहुंच रहे हैं। इलेक्शंस। तो जनाब खबर ये है कि नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू हैव ए फेयरवेल मीटिंग with President Joe Biden in the home city of the 81-year-old leader of the United States on September 21. बाइडेन की? तो इसमें क्वाड तो होगी ही, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो मीटिंग है उसमें जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स विल आल्सो ज्वाइन, फूमियो किशिदा एंड एंथनी अल्बानीज, फॉर समिट ऑफ क्वाड एंड ए 4 नेशन कोalition जिसमें जितने भी लीडर्स हैं वो सब मौजूद होंगे। इंग्लिश ढंग से मैंने पहले भी बात की थी कि जो समिट हो रही है समिट फॉर फ्यूचर अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि ये जो इनका विजिट होगा मोदी साहब का, इस विजिट में बहुत सारी हैपनिंग्स है जिसके अंदर उन्होंने जनरल असेंबली से भी खिताब करना है, यूनाइटेड नेशंस में डॉक्टर जयशंकर ने भी खिताब करना है, फिर उसके बाद उन्होंने एक जो डायस्पोरा का इवेंट है बहुत ही बड़ा जिसमें कुछ 30-40,000 अभी तक लोग हो चुके हैं, उन्होंने अटेंड करना है, वो भी उन्होंने वो अटेंड करना है। और हो सकता है कि क्योंकि बाइडन इन लीडर्स के साथ आखिरी मुलाकात करे होंगे तो कुछ फेयरवेल टाइप कहा जा रहा है कि वो बाकायदा एक इवेंट बन जाए फेयरवेल का। ऑब्वियसली क्वाड तो एक ऐसा इवेंट इस दफा होगा कि वो बाइडन की फेयरवेल के तौर पर भी लिया जाएगा। अच्छा, तो ये होगा रीजन कि क्वाड की मीटिंग इस बारी इंडिया कराएगा अगले साल, और उस मीटिंग के लिए जो भी अब करंट प्रेसिडेंट बनेगा वो इंडिया आएगा उस मीटिंग के लिए। और ऐसे लगता है स्वैप की है इन्होंने मीटिंग, तो हो सकता है यूएसए में होनी थी, उसकी जगह मोदी जी ने कहा होगा मैं कराता हूँ इंडिया में। बहुत अच्छी बात है ये कराना, उससे इंडिया वर्ल्ड मैप में दिख रहा है कि भैया देखो यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आ रहा है, वो मीटिंग करने आ रहा है, उससे हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी ताकत दिखती है। तो मेरे को तो वो बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कौन बनता है यूएस प्रेसिडेंट, अभी होने वाली है, आज ही है, 8 बजे होगी, तो हम तो जरूर देखेंगे 8 बजे, क्योंकि हमें तो डिसाइड करना है भैया दोनों में से किसको वोट करें। अब उनकी बातों से डिसाइड करूंगी मैं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको देख के कहूं कि हाँ भैया ये, कभी आपको ऐसा पॉलिटिशियन नहीं मिल सकता जो बहुत ही बढ़िया हो। मोदी सब जी, में कोई ना कोई मोदी जी के अलावा कोई नहीं मिल सकता। सब में कोई जो भी पॉलिटिशियन है जिंदगी में उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। आपको वो देखना मुझे मोदी जी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसको चूज करना। इंडिया के लिए तो मोदी जी से बेटर कोई नहीं, इसलिए कोई डाउट की बात ही नहीं होती है। पर यहाँ पे खासकर अब दोनों जो आए हैं उनको देखना पड़ेगा कि बात कैसे करते हैं, किस बारे में बात करते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, बनने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे क्या एक्शन प्लान्स होंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों अलग अलग को भी वोट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कई बार हम डिसएग्री भी बड़े करते हैं। पिछली बारी तो मैंने अपनी तरफ खींच लिया था इन्हें, पर अनफॉर्चुनेटली जिसको वोट किया वो बेचारा हार गया। तो मैं कई बार ये कहती हूँ यार जिसको हम वोट करते हैं वो तो हार ही जाता है, इस बारी दूसरे को वोट करते हैं ताकि जिसको हम जिताना चाहते हैं वो जीत जो हमें सही लगता है उसी को वोट करते हैं। हाँ वो तो करते हैं, मैं गाड़ी पर डिसीजन होता है क्योंकि सब कुछ जो है मतलब ऑपोजिट है लोगों का। पर मैं पिछली बारी मैंने इंडिया की फायदे का सोच के किया था, अब मेरे को इंडिया के साथ साथ यूएसए का फायदा भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये कंट्री को भी जो है कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उसको आगे बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करे, चीजें बेटर करे यहाँ पर, rather than spending all the money outside। और यहाँ पे हालत बुरी होती जा रही है, क्योंकि आप देखो तो 10-15 साल में बेटरमेंट की जगह थोड़ा कमी आपको दिखता है कि अच्छी चीजें नीचे जाती हुई दिख रही हैं। पर एनीवे वेरी एक्साइटिंग कि मोदी जी अब यूएसए आ रहे हैं, वहाँ से राहुल गांधी आ गया है, वो टेक्सास में यहाँ आया हुआ है, डैलस में सुन रहे हैं, और चला इंडिया के अगेंस्ट बोलने। उसको भी वो भी उसमें वो भी पता नहीं एक अजीब किस्म का इंसान है कि अपने देश को छोड़ के बाहर आके अपने ही देश की बुराई करता है। पता नहीं ऐसे भी लोग बनते हैं इस दुनिया में। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।